ऋषि का एक्सीडेंट, क्या झनक बचा पाएगी अपनी मांग का सिंदूर? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं झनक में आने वाले उस तूफान की जो बोस परिवार और ऋषि की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। दोस्तों, प्रोमो में आपने देखा होगा कि ऋषि की जान खतरे में है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि उसकी जान बचाने के लिए अदिति नहीं बल्कि झनक अपनी जान की बाजी लगाने वाली है। क्या है वो पूरा माजरा? चलिए आपको बताते हैं आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सिमुलबोनी गांव से। जैसा कि हम देख रहे हैं, ऋषि एसपी वहां झनक को बचाने आया है। गांव वाले जबरदस्ती ऋषि और झनक की शादी यानी पकड़वा विवाह कराने पर तुले हैं। ऋषि, जो कि पुलिस ऑफिसर है, वो हार नहीं मानता और झनक को लेकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। हमारी खबर के मुताबिक गांव से भागते वक्त या तो जीत के गुंडे या फिर गांव के बाहुबली लोग ऋषि की गाड़ी का पीछा करेंगे। एक पुलिस एनकाउंटर जैसा माहौल बनेगा। ऋषि अपनी वर्दी का फर्ज और झनक की सुरक्षा दोनों एक साथ निभाएगा। इसी भागम भाग में झनक को गोली लगने वाली होगी, लेकिन ऋषि बीच में आ जाएगा या फिर उनकी जीप का एक भयानक एक्सीडेंट होगा। ऋषि बुरी तरह घायल हो जाएगा और उसकी हालत क्रिटिकल हो जाएगी। अब आता है असली इमोशनल ड्रामा। ऋषि को अस्पताल ले जाया जाएगा। खबर मिलते ही पूरा बोस परिवार, अनिरुद्ध और अर्शी वहां पहुंचेंगे। ऋषि की पत्नी अदिति, जो अर्शी की बेटी है, का रो रो कर बुरा हाल होगा। डॉक्टर्स कह देंगे कि ऋषि को बचाना मुश्किल है क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका है। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलेगा। ऋषि का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, शायद अनिरुद्ध जैसा, जो अदिति या अर्शी से मैच नहीं करेगा। तब एंट्री होगी झनक की। झनक, जो खुद घायल है लेकिन उसे अपनी चोट की परवाह नहीं है, वो सामने आकर कहेगी कि उसका ब्लड ग्रुप ऋषि से मैच करता है या वो कोई ऐसी दवाई या जड़ी बूटी जानती है जो गांव में मिली थी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, टाइटल में हमने सिंदूर की बात क्यों की? सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट से ठीक पहले गांव के मंदिर में धक्का मुक्की के दौरान ऋषि के हाथ से या फिर किसी दुर्घटनावश झनक की मांग में सिंदूर गिर गया था, या फिर ऋषि ने गांव वालों को पीछे हटाने के लिए नकली शादी का नाटक किया था। भले ही ऋषि दुनिया के लिए अदिति का पति है, लेकिन उस नाजुक पल में जब वो मौत से लड़ रहा होगा, उसका हाथ अदिति का नहीं बल्कि झनक का हाथ पकड़ेगा। झनक सावित्री बनकर ऋषि के पास खड़ी रहेगी। वो मन ही मन उस सिंदूर की लाज रखने की कसम खाएगी, चाहे वो शादी धोखे से ही ना हुई हो। इस पूरे ड्रामा में अनिरुद्ध अपनी पोती झनक को ऋषि के इतना करीब देखकर हैरान रह जाएगा। उसे झनक में अपनी प्रेमिका नूतन या पुरानी झनक की छवि दिखेगी। वहीं अर्शी को डर सताएगा कि जैसे उसकी मां की वजह से रिश्ते खराब हुए थे, कहीं उसकी बेटी अदिति का घर भी इस नई झनक की वजह से न टूट जाए। अर्शी झनक को अस्पताल से धक्के मारकर निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन ऋषि की बिगड़ती हालत झनक को वहां रुकने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स में आपको हॉस्पिटल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। ऋषि कोमा में जा सकता है और उसकी देखभाल का जिम्मा अनचाहे रूप से झनक के सिर पर आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऋषि को होश आने पर झनक का बलिदान याद रहेगा या वो फिर से अदिति के पास चला जाएगा? और क्या अनिरुद्ध पहचान पाएगा कि झनक उसकी अपनी पोती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऋषि को होश आ जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसके सामने अदिति खड़ी होती है। अदिति उसे गले लगा लेती है, लेकिन ऋषि की नज़रें कमरे में झनक को ढूंढ रही हैं। झनक दरवाजे के पास खड़ी होती है, जाने के लिए तैयार। डॉक्टर बताते हैं कि ऋषि की जान बच गई है, लेकिन उसे अभी भी बहुत केयर और आराम की ज़रूरत है। पुलिस वहां आती है और खुलासा करती है कि ऋषि पर हमला जीत और गांव के गुंडों ने किया था, क्योंकि वो झनक को बचा रहा था। ये सुनकर अर्शी भड़क जाती है। वो सरेआम हॉस्पिटल में झनक को पनौती और मुसीबत की जड़ कहती है। अर्शी वही डायलॉग्स बोलेगी जो वो पुरानी झनक को बोलती थी, तुम जहां जाती हो तबाही लाती हो। अब आता है वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऋषि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। अदिति और अर्शी उसे घर ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि झनक की जान को अभी भी खतरा है और वो इस केस की मुख्य गवाह है। जब तक केस सॉल्व नहीं होता, झनक को पुलिस सुरक्षा में या ऋषि की नज़र के सामने रहना होगा। ऋषि, जो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है, वो फैसला लेता है कि झनक हमारे साथ बोस हाउस में ही रहेगी। ये सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचिए दोस्तों, वही घर जहां अनिरुद्ध रहता है, वही घर जहां अर्शी की हुकूमत चलती है, वहां अब अनिरुद्ध की अपनी पोती झनक एक अनजान लड़की बनकर कदम रखेगी। घर के दरवाजे पर अदिति ऋषि की आरती उतारने के लिए खड़ी है, लेकिन ऋषि के ठीक पीछे झनक है। जब झनक अंदर आने लगती है, अर्शी उसका रास्ता रोक लेती है।
अर्शी कहेगी इस लड़की की परछाई भी मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। वो झनक को धक्का देने ही वाली होती है कि तभी अनिरुद्ध यानी नाना वहां आ जाता है। अनिरुद्ध को झनक के चेहरे में कुछ जाना पहचाना दर्द दिखता है। उसे नहीं पता कि ये उसकी पोती है, लेकिन खून का रिश्ता उसे खींचता है। अनिरुद्ध अर्शी को रोकता है और कहता है, अगर ऋषि ने कहा है तो ये लड़की यहीं रहेगी। अतिथि भगवान होता है अर्शी। ये सीन दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि अनिरुद्ध अनजाने में अपनी ही पोती को सहारा दे रहा है। दोस्तों, झनक को घर में एंट्री तो मिल गई, लेकिन उसे परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। खबर है कि अर्शी उसे घर के सर्वेंट क्वार्टर या आउट हाउस में रहने को कहेगी, ठीक वैसे ही जैसे झनक की मां नूतन या बड़ी झनक कभी वहां नौकरानी बनकर रही थी। लेकिन इस बार झनक चुप नहीं रहेगी। वो अदिति और अर्शी को जवाब देगी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक पुलिस केस के सिलसिले में आई हूँ। मेरा आत्मसम्मान मेरे साथ है। रात को जब ऋषि दर्द से कराह रहा होगा, अदिति सो जाएगी, लेकिन झनक चुपके से उसके लिए हल्दी वाला दूध या लेप लेकर जाएगी। ऋषि और झनक के बीच वो खामोश प्यार की शुरुआत यहीं से होगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए झनक के अब तक के सबसे बड़े ट्रैक के लिए। एक ही छत के नीचे होंगे पति ऋषि, पत्नी अदिति और वो झनक, साथ ही नाना अनिरुद्ध और नानी अर्शी का पुराना बैर। आपको क्या लगता है, क्या बोस हाउस में रहते हुए झनक को अपने पिता अनिरुद्ध का सच पता चलेगा? क्या अदिति झनक को घर से निकालने के लिए जीत से हाथ मिला लेगी? अपनी राय। जब हर सवाल पे उंगली उठे तो वहां पे उसका सब्र टूट जाता है। अब जिस घर में भरोसा न हो, वहां प्यार भी दम घुटने लगता है। अगर खुद को हर बार साबित करना पड़े तो रिश्ता एक बोझ बन जाता है। आज अदिति का ये सवाल जो है ऋषि को जो है कटघरे में लाकर खड़ा कर दे रहा है। अब जहां पर जो अदिति का ये सवाल कि क्या रिश्ते सवालों से नहीं भरोसे से चलते हैं, और जब भरोसा टूटे तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आज सवाल ये नहीं कि मैं जाऊं या रुकूं, सवाल ये है कि तुम मुझे अपना मानते भी हो या नहीं। यहाँ पर अदिति का सवाल जो है वो खुद में उसके लिए क्या ये एक जवाब है? क्या यहाँ पे अदिति को रुकना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर आज के प्रोमो में माहौल पूरी तरह टूटे हुए रिश्तों और विश्वास से भरा हुआ है। अदिति के शब्द नहीं, बल्कि उसका दर्द बोल रहा है, अब मुझे बात करनी ही करनी है। यहाँ पर ऋषि जो है पूरा क्लियर कर चुका है कि अब मुझे किसी बारे में तुमसे बात नहीं करनी है, बात ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन यहाँ से ये बात साफ हो जाता है कि अब बात समझाने या समझने की नहीं है, हिसाब चुकाने की आ गई है। ऋषि का ये कहना है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब अदिति जो ये कह रही है कि तुम जाने के लिए कह रही हो, अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने की चेतावनी है। सबसे ज्यादा शॉकिंग ये लाइन होगा जब कहा जाएगा तुम्हें यहाँ रुकना है रुको, जाना है तो जाओ। यहाँ साफ दिखता है कि अब कोई किसी को रोकना चाहता ही नहीं है। अब यहाँ पे ऋषि की ये बात सुनकर अदिति के तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जो गलती की है, जो षड्यंत्र झनक के खिलाफ रची थी, अब कहीं ना कहीं जो है उसके रिश्ते के टूटने की वजह कहीं बन जाएगी। क्योंकि उसने सोचा कि जहाँ पे झनक को फंसाकर वो अपना रिश्ता बचा लेगी और यहाँ पे ऋषि को अपने पास पालेगी। लेकिन कभी कभी जो है अब मतलब अपने प्यार को अपनी तरफ ज्यादा पकड़ के खींचना तो एक तरह से जो है और प्यार और ही हमसे दूर हो जाता है। और यहाँ पर भी कुछ अदिति का साथ ऐसा ही हुआ है। जितना ही वो झनक को ऋषि से दूर करना चाह रही है, ऋषि उतना ही झनक के और करीब जा रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब सीधा ऋषि सवाल करेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया वो सही किया है? तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर अदिति भी यहाँ पे जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम झनक को फंसाया है? अब यहीं से शक की सुई सीधे अदिति पे आकर रुक जाती है। लेकिन एक सवाल और है, क्या वाकई अदिति यहाँ पे छुपा रही है या फिर ऋषि को जानबूझकर गलत साबित करने की कोशिश कर रही है? तो क्या ये प्रोमोस किसी की बहुत ही बड़ी साजिश की शुरुआत होने वाली है? एक बात तो तय है दोस्तों, आज का प्रोमो रिश्तों को तोड़ने और सच्चाई को बाहर लाने वाला है। आने वाले एपिसोड में बड़ा धमाका तो बिल्कुल पक्का है दोस्तों, क्योंकि आज के प्रोमो में शक, दर्द और रिश्ते का यहाँ पे एंड दिख रहा है। अब जिस दिन सच्चाई आएगी, शायद ही अब ये अगर ट्रस्ट नहीं तो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अब क्या अदिति ही अपने आप के गुनहगार बन गई है? क्योंकि उसने षड्यंत्र किया, आज उसी के लिए वो गुनह साबित हो गया है। उनके रिश्तों के लिए आज जो है खत्म हो गया। तो आज का प्रोमो सिर्फ एक बहस नहीं, ये उस रिश्ते की आखिरी सीढ़ी है जहां ट्रस्ट गिर चुका है और शक जिंदा है।
अब जब ट्रस्ट ही नहीं बचा तो रिश्ता किस बात का है? अदिति चुप है और यही सबसे बड़ा शक है, क्योंकि ऋषि का दर्द सच लग रहा है। ये भी एक चाल है। आज को प्रोमो ने पूरा गेम पलट दिया। ये बहस नहीं थी दोनों के बीच में, ऋषि और अदिति के। ये तो एक रिश्ते टूटने का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, ये आपके हिसाब से गलती किसकी है? क्या यहाँ पे ऋषि जो है अदिति को छोड़कर, अदिति की बात ना मानकर क्या सही कर रहा है, या फिर अदिति गलती है? यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और यहीं पे आगे देखेंगे जहाँ पर ऋषि और अदिति के बीच में तीखी बहस चलती है, और जहाँ पे यहाँ पे अदिति कहती है कि क्या ऋषि से कि क्या तुम मुझे एक्सक्यूज़ कर रहे हो, तुम मुझ पे ब्लेम लगा रहे हो, मैं इस बारे में बात ही ना करूं, तो मैं चुप रहूं? मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे ऋषि को जो है चुप रह रहा है, कुछ बातों का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ऋषि कहता है कि मुझे ना इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम मुझसे पहले की तरह प्यार ही नहीं करते हो। तो यहाँ पे ऋषि को ब्लेमिंग कर रही है कि ऋषि तुम बदल गए हो। तो यहाँ पे ऋषि भी जवाब देता है कि सिर्फ मैं बदला हूँ, तुम नहीं बदली हो। तो मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे तुम बदलो, अब तुम ना बदलो, मैं बदल गया हूँ। तुम वैसी की वैसी ही हो ना अदिति, क्या तुम्हें अपने बात पे भरोसा है? तो यहाँ पे तुम भी तो बदल गई हो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम दोनों में से कोई एक ही बदला है। और ऋषि की ये बातें जो है यहाँ पे अदिति को पूरी तरह से सुई की तरह चुभ रही हैं। अब उसके दिल को छलनी कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषि का भरोसा अब अदिति से उठ चुका है। उसने जो है, अदिति ने जो ऋषि का भरोसा है पूरी तरह से तोड़ दिया है, क्योंकि मिष्टी का चेहरा सामने तो आ चुका है, जिसने झनक को चोरी के इल्जाम में फंसाया है। लेकिन यहाँ पे ऋषि इस बात को जानता है कि सभी के पीछे का कांड करने वाला कोई और नहीं बल्कि अदिति है। लेकिन उसके पास सबूत ना होने की वजह से वो अदिति को सीधे सीधे ब्लेम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे वो अदिति से बात करना ही छोड़ दिया है। एक साथ कहा ये भी कहा जा सकता है कि वो अदिति के साथ अब रहना ही नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती इस रिश्ते को ढो रहा है। अब ये चल रहा है, बस वो अपनी तरफ से कुछ ना नहीं कहना चाहता है। उसने तो यहाँ तक भी कह दिया कि तुम्हें घर छोड़कर जाना है जाओ, और रहना है रहो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मेरे बातों का गलत मतलब मत हुआ। लेकिन बात वही है कि तुम कह रही हो जाना है, तुम्हें रिश्ता नहीं अच्छा लग रहा है, तुम मत करो ना, मेरे साथ रिश्ता नहीं निभाओ। तो यहाँ पे ऋषि की ये बातें हैं जो पूरी तरह से इन दोनों के रिश्तों में दरार आ चुके हैं। तो इन दोनों की बात अभी भी चली होती है तो फिर से सारी कहानी झनक के ऊपर आने वाली है, क्योंकि अचानक से झनक जो है उसके गेट पे रूम के बाहर मिल जाएगी, और अदिति जो है यहाँ पे झनक को फिर नहीं छोड़ने वाली है। फिर से जो अदिति को एक बार झनक को ताना मारने का मौका मिल जाता है। आखिर अब झनक आई है तो कुछ न कुछ बात होगी। लिसी पूछता भी है कि झनक कोई बात है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। लेकिन वहीं पे अदिति कहती है कि तुम न कहीं भी रहो, मैं तुम्हें कितना भी तुम्हारी मदद कर लूं, कितना भी तुम्हारे लिए कुछ कर लूं, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, तुम हमारे रिश्तों को खराब कर रही हो। अब यहाँ पे फिर से जो है झनक को बहुत सारी बातें जो है अदिति सुनाती है। उसकी अब जहाँ जो है ऋषि ने झनक को बेगुनाह साबित कर दिया है, मिष्टी की सच्चाई घर वालों के सामने आ गई है, तो वहीं पे जो है फाइनली ऋषि कोशिश में कामयाब भी हो गया है। झनक को जेल जाने से बचा भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर अदिति के बाबा अनिरुद्ध बोस ने अपनी झूठी कंप्लेंट वापस ले लिया है। अब इस तरह से अदिति के जो है जलन और उसका गुस्सा और भी ज्यादा झनक के प्रति बढ़ गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो झनक सबके सामने उनका सच पूरा मीडिया के सामने बता देती कि अनिरुद्ध बोस जो है उसके बाबा हैं। अब ऐसे में मजबूर होकर अनिरुद्ध बोस ने अपनी झूठी कंप्लेंट वापस ले ली। वहीं दूसरी तरफ ऋषि को भी ये सच्चाई पता चल चुकी है। यहाँ पर ऋषि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बहन मिष्टी जो है झनक को इस बार घर निकालने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वहीं देखने को मिलेगा ऋषि अब घर वालों के सामने सच्चाई रखता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे सभी घर वाले हॉल में इकट्ठा भी हुए। तभी ऋषि जो है मिष्टी और अदिति के सच्चाई का खुलासा करता है, और यहाँ पे ऋषि कहता है मुझे असली चोर का पता चल चुका है, हार किसने चुराई। ऐसे में मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अदिति भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऋषि, क्या तुम्हें सच में पता चल चुका है हार किसने किसके पास था? अब यहाँ पे ऋषि कहता है हाँ, हार कहीं नहीं गया था, बल्कि कुछ चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि मिष्टी है, और मिष्टी का सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अदिति तुम हो। तुमने मुझ में भरोसा मेरा तोड़ा है। तुम लोगों ने झनक को निकालने के लिए क्या क्या नए नए षड्यंत्र किए। वही सच्चाई जाने के बाद झनक के तो होश ही उड़ गए हैं।
अब घर वालों के भी शॉक्ड हो गए हैं। जिसने उसके ऊपर भरोसा किया, उसकी बहन अदिति ने उसके साथ इतना बड़ी साजिश की, उसके खिलाफ साजिश रख दी। ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या ऋषि देगा मिष्टी को उसकी गलतियों की सजा या अदिति बचाएगी मिष्टी को। फिलहाल दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आज की इस रिपोर्ट को? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।